नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे और ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा तैयार किया जाता है और यह जो है मॉडल प्रश्न पत्र 2025 का है। ठीक है, ये जो 2025 का मॉडल प्रश्न पत्र है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। अब इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो है से MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहता है। MCQ कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें जो सही होगा उसको चुन के आंसर हमें देना है। ठीक है, तो आज के जो हम लोग लेक्चर में सीखेंगे वो क्लास 9th का सैम्पल पेपर हल करेंगे और सब्जेक्ट रहेगा मैथ और फुल मार्क्स इसमें होता है 40 नंबर का और समय जो मिलता है वो 1 घंटा 30 मिनट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि निर्देश पढ़ना इसीलिए ज़रूरत होता है क्योंकि हमें जानकारी मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए एग्ज़ाम के दौरान और कितने प्रश्नों को हल करना चाहिए और कौन कौन प्रश्नों को हल करना चाहिए, कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसे पढ़ना चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि कुल 40 बहुविकल्पिक आधारित प्रश्न होंगे, मतलब टोटल जो है 40 प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्न जो है से MCQ बेस्ड रहेगा, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा। एक प्रश्न रहेगा उसका नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, दूसरा प्रश्न रहेगा उसका नीचे 4 ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से 40 क्वेश्चन में ऑप्शनल रहेगा, जिसको MCQ बोलते हैं। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तरी। ठीक है, उसके बाद ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, मतलब पूरे क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य है। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, मतलब एक प्रश्न को अगर हम हल करते हैं तो हमें 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना। तो अभी जस्ट बताया कि ये MCQ बेस्ड रहेगा, तो उसमें ऑप्शन रहेगा, उसमें से क्या करना है, एक आंसर को चूज करना है जो सही होगा। 3 आंसर गलत होगा, एक उसमें से सही चूज करके हमको लिखना है। ठीक है, जैसे ऑप्शन A B C D रहेगा ना, तो इसमें से एक क्वेश्चन सही रहेगा, उसको टिक करना है, बाकी 3 क्वेश्चन क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, उसके बाद है कि उत्तर के लिए, मतलब गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना कि सर गलत करेंगे तब भी हमको नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। गलत करने के बाद भी नंबर नहीं कटता। इस कंपटीशन में क्या होता है ना कि गलत अगर करते भी हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर कट जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, गलत करोगे नंबर नहीं कटेगा और नंबर मिलेगा भी नहीं। ठीक है, इसे याद रखना, गलत करोगे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और नहीं कटेगा भी। ठीक है, अगर 40 प्रश्न है, अगर 40 को हम गलत करके आ गए हैं तो हमें 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला जो है सब लोग प्रश्नों को अब हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है सबसे फर्स्ट है, यहाँ प्रश्न फर्स्ट क्या है कि 7x² + 6x - 2। ठीक है, यहाँ पर देखना है कि 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, गुणांक देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है ना प्रश्न 7x² + 6x - 2, इसका कोफिशिएंट निकालना है, x का निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ है, एक x² है और यहाँ x है। ठीक है, अब कोफिशिएंट गुणांक किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ x² है ना, तो इसकी जो पहले जो लगा हुआ है तो इसका एक गुणांक होता है। जैसे x है, x का पहले क्या है, 6 लगा हुआ है, तो x का गुणांक 6 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर x है, इसके पहले जो भी संख्या रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग गुणांक बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ x है तो x का पूछा है, x² का नहीं पूछा, x का पूछा, तो x का गुणांक होता है क्या, 6 होता है। याद रखना इस चीज़ को, कितना होगा, 6 होगा x का गुणांक, जो कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है,
अगर एक्स स्क्वायर का पूछता तो इसका गुणांक क्या होता, 7 होता। ठीक है, क्या होता, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होता, परंतु एक्स का गुणांक पूछा है तो 6 होगा। ठीक, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आराम से बना सकते हो सकता है वाई का गुणांक हो या हो सकता है वाई स्क्वायर का गुणांक हो। ठीक है, तो गुणांक क्या होता है, जस्ट चर पद का पहले होता है, इसको चर बोलते हैं। ठीक है, इसको चर बोलते हैं, इसको अचर बोलते हैं। तो चर पद, चर जो है से चर का पहले जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे, कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका 6 एक्स गुणांक क्या हो जाएगा, 6, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड है निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। देखिए यहाँ पर एक चर में बहुपद है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चर और अचर कहते किसको है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझाते हैं कि चर संख्या क्या होता है और अचर संख्या क्या होता है। तो चर जो होता है जिसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, अस्थाई नहीं होता, वो बदलते रहता है। ठीक है, चर क्या होता है, वो अस्थाई नहीं होता है, वो क्या होता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। जैसे एक्स वाई जेड, मतलब अल्फ़ाबेट में ए, मतलब ए से लेकर जेड तक ये सभी क्या कहलाता है, चर कहलाता है। इसे याद रखना है, इस चीज़ को एक याद रखना है, अचर। ठीक है, क्या याद रखना है, अचर। अचर जो है वो होता है फिक्स, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, अचर है। तो चर किसको बोलेंगे, जो फिक्स नहीं होता है, ये बदलते रहता है, इसको क्या बोलेंगे, अचर बोलेंगे। जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, ए प्लस मतलब ए से जेड तक। अचर क्या है, जो फिक्स रहता है, वो बदलता कभी नहीं है। ठीक है, फिक्स रहता है, उसको अचर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ये चर और अचर को जब गुना करेंगे तो व्यंजक बनता है, याद रखना क्या बनता है, व्यंजक। याद रखना है चीज़ को कि चर और अचर गुना होता है। जैसे यहाँ मान के चलिए 2 क्या है, चर है, सॉरी अचर है, और x क्या है, चर है। अब दोनों गुना होगा तो क्या होगा, 2x होगा, तो एक व्यंजक बन गया। अब जब व्यंजक यहाँ पर बना, व्यंजक बहुपद जब बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, व्यंजक 2 से अधिक भी हो सकता है। 2 से अधिक कैसे होगा, जब इसमें हम लोग 2 जोड़े प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। जैसे 2x प्लस 3y, ठीक है, तो इसमें 2 व्यंजक हो गया। तो व्यंजक को बढ़ाना है तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो 1 से 2 या 2 से अधिक व्यंजक होगा। ठीक है, तो व्यंजक कब होगा, जब चर और अचर गुना होगा, तब व्यंजक बनेगा, व्यंजक बहुपद बनेगा। ठीक है, याद रखना चीज़ को, व्यंजक बहुपद कब बनता है, जब चर और अचर गुना होता है तो व्यंजक बहुपद बनता है। अब व्यंजक बहुपद हम 2 या 2 से अधिक लिख सकते हैं, प्लस के माध्यम से और माइनस के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। उसके बाद एक और यहाँ पर याद क्या रखना है, एक याद रखना है पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े थे। पूर्ण संख्या क्या होता है, अगर प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देते हैं, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट जाता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि एक चर में घात। ठीक है, क्या बनता है, एक चर में घात। तो चर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, चर में, ठीक है, एक्स वाई जेड सब क्या है, चर है। एक्स वाई जेड ये सब क्या है, चर है। तो चर में क्या देखेंगे, घात देखेंगे, जिसका पावर होता है ना ऊपर वाला, इसको घात बोलते हैं। ठीक है, अगर घात में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, ठीक है, तो वैसे जो है उसको क्या बोलेंगे, वैसे समीकरण क्या कहलाएगा, वो एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएगा। इसे याद रखना है, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब चर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए इसके ऊपर में।
अगर 0 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ भी है और इसमें है घात में, तो क्या कहलाएगा, एक चर में घात कहलाएगा। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यही इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ सॉरी दूसरा क्वेश्चन है ना। निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। देखिए कौन एक चर में बहुपद है, तो अभी हम जस्ट बोले थे अगर किसी भी चर में घात पूर्ण संख्या हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ हो भी हो, पूर्ण संख्या होना चाहिए चर में। चर में याद है ना, चर में, जैसे चर है ना, इसमें घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये 3√x है ना, तो यहाँ पर रूट है तो रूट हटेगा तो 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। मतलब ये जो है यहाँ पर ये पूर्ण इसका नहीं है, मतलब रूट में है, तो ये जो है से इसकी घात जो है से ना 1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो है से एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए चर में इसमें भी रूट है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, मतलब एक चर में बहुपद ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी में देखिए 4x² प्लस √3x - 7, तो देखिए यहाँ पर x है ना, यहाँ पर चर में क्या है, इसकी पावर 2 है, तो पावर 2 है मतलब 0, 1, 2, ये पूर्ण संख्या का है, तो ये क्या होगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 है कि x² - 2x + 5 बहुपद है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे क्लास 9th में बहुपद में कि बहुपद जो है ना वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अगर पद के अनुसार देखें, क्या देखें, पद के अनुसार, तो अगर जैसे 3x हुआ तो इसमें क्या है, एक पद है, तो इसको हम एक पदी बोलते हैं। ठीक है, जैसे 3x + 2 ये है 2 पद इसमें, तो इसको द्विपदी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये 3x + 4y + 5 है, तो 1, 2, 3 पद है, इसको हम लोग त्रिपद बोलते हैं, त्रिपद। तो पद है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। ठीक है, अब देखिए घात देखेंगे ना, घात, अगर इसका घात 1 है तो इसको रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक, याद रखना इस चीज़ को। अगर इसकी घात 2 है, ठीक है, अगर इसकी घात 2 है तो इसको द्विघात बोलते हैं। ठीक है, अगर इसकी घात 3 है तो इसको त्रिघात बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना, अगर जिसकी घात 1 हो रैखिक बोलेंगे, जिसकी घात 2 हो द्विघात बोलेंगे, जिसका घात 3 हो उसको त्रिघात बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रश्न क्या कहा कि इसमें कौन होगा, रैखिक होगा, द्विघाती होगा, त्रिघाती होगा। तो यहाँ देखिए इसमें 2 घात है ना, कितना है, द्विघात है, तो द्विघाती होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा तो बन गया। चौथा देखिए, चौथा क्या है कि 99² - 98²। तो 99 को 99 से गुना करना है, ऐसे 99 × 99 करना, ठीक, माइनस 98 × 98 करना। ठीक है, तो 99 × 99 अगर हम लिखे ऐसे तो ये आता है 9801, गुना करना है इसको। ठीक है, और 98 98 करेंगे तो आ जाएगा 9604। दोनों को घटा देंगे तो ये बचता है 197, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, अब देखिए इसमें 5 क्वेश्चन क्या है, बिंदु 1,2 -2,3 और -2, -3, फिर -2, -3। ठीक है, तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे क्लास 9th में, जो हम लोग अभी इसके पिछली वीडियो में सीखे थे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, कार्तीय तल बोलते थे। इसमें 4 चतुर्थांश था। ठीक है, इसको पहला चतुर्थांश बोलते थे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। इधर का संख्या जैसे पॉजिटिव होता था,
ठीक है। इधर का संख्या नेगेटिव होता था, इधर का संख्या नेगेटिव होता था, ठीक है। जैसे इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3 -1 -2, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक है, मतलब एक है पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे एक है ना 1 1, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। तो ये पहला चतुर्थांश है पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, और दूसरा जो होता है, दूसरा चतुर्थांश होता है, एक होता है माइनस का और एक होता है प्लस का, ठीक है। और दूसरा होता है माइनस माइनस का, और तीसरा होता है क्या, एक माइनस का, जिससे एक अक्ष है ना, ये वाई अक्ष है। तो एक अक्ष क्या है, प्लस का, और एक है माइनस का। तो देखिए इधर इसमें चारों है, देखिए 1 2 प्लस प्लस पहला चतुर्थांश का है, -3 माइनस माइनस है तो दूसरा तीसरा चतुर्थांश का है, ये प्लस माइनस है मतलब ये चौथा चतुर्थांश का है। मतलब एक पहला है, तीसरा है, चौथा है। कौन कौन है, पहला चतुर्थांश का है, फिर दूसरा चतुर्थांश, दूसरा नहीं ना, तीसरा का है, और फिर चौथा चतुर्थांश का है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि पहला दूसरा तीसरा है कि नहीं है। तो देखिए इधर, यहाँ देखिए प्रथम चतुर्थांश नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। यहाँ में से क्या आ जाएगा, इनमें से चतुर्थांश में स्थित नहीं है, मतलब इसमें कोई भी चतुर्थांश में नहीं है, ठीक है। तो तीनों ने पूछा था, तीनों इसमें एक ऑप्शन में है नहीं। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, एक्स अक्ष से बिंदु -3,5 की दूरी है। देखिए एक्स अक्ष से दूरी, तो इसको ट्रिक बता दे रहे ना। अगर एक्स अक्ष से पूछेगा, ठीक है, देखिए दो अक्ष से पूछेगा, एक तो एक्स अक्ष पूछ सकता है और एक वाई अक्ष से पूछ सकता है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पूछेगा, इसको एक्स के निर्देशांक बोलते हैं ना, एक्स का निर्देशांक बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको वाई का निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। इसको एक्स का निर्देशांक, इसको वाई का निर्देशांक बोलते हैं। तो अगर एक्स पूछेगा, मतलब ए वाला पूछा है, तो ई वाला आंसर लिखना। अगर ए वाला पूछेगा तो इसको आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए एक्स पूछा मतलब ए वाला पूछा है, मतलब एक्स अक्ष दिया है यहाँ पर, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से बिंदु दूरी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है से 5 मात्रक हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, जैसे x बराबर वाई, तो x बराबर वाई हमेशा होता है k, k होता है, ठीक है, इसे याद रखना। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, इस तरह से प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, तो आसान तरीका बता दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर है x + 2y = 6 है ना। तो मान के चलिए इसमें दो साइड है, एक तो दाहिना साइड, एक बायां साइड। देखिए इधर का साइड और इधर का साइड, ठीक है। दोनों साइड अगर बराबर है तो यह समीकरण सही है। तो यहाँ पर हम लोग अपने से क्या करेंगे, एक संख्या बैठाएंगे यहाँ से। देखिए इस ऑप्शन से अगर मान के चलिए पहला ऑप्शन से इसको हम x मान ले, इसको y मान ले, ठीक। तो x की जगह हम 2 बैठा, यहाँ पर 2, ठीक है, प्लस यहाँ 2 है गुने, y की जगह हम 2 बैठाएंगे, तो 2 दूना हो जाएगा 4 और 2 6, तो इधर 6 इधर 6 बराबर हो गया, 6 = 6, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही इसका आंसर। अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर रेखाओं की ढलानी होती है। देखिए दो समांतर रेखा कहने का मतलब एक ऐसे सीधी रेखा जा रही है, एक सीधी रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब दोनों समांतर रेखाएं हमेशा बराबर होती है, मतलब समान होती है, ठीक है। तो इसे याद रखना कि दोनों समांतर रेखाएं क्या होती है, समान होती है। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि जिस आयत की सभी भुजा बराबर हो, जिसे हम लोग पढ़े थे क्या, जिसकी भुजा सब बराबर हो, ये भी भुजा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो ये क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। इसे याद रखना कि जिसकी भुजा बराबर हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, क्या लंबाई
चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्ग बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 है, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम कहलाता है। तो देखिए इसको ना याद रखना, क्या यहाँ पर देखिए इसको याद करने के लिए बता दिए हैं कि कोण जो है, कोण के प्रकार, टाइप ऑफ एंगल। देखिए न्यून कोण कब होता है, न्यून कोण कब होता है, जब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो याद रखना न्यून कोण कब होगा, जब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। याद रखना इस चीज़ को। समकोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से मतलब 90 डिग्री का होता है, ऐसे त्रिभुज होता है ना, इस तरह से समकोण त्रिभुज, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है, इसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, सरल कोण क्या होता है, जो 180 डिग्री का होता है, जैसे ऐसे सीधा है और ऐसे ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल कोण। अब प्रतिवर्ती कोण या बृहद कोण किसको बोलते हैं, जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो, उसको बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पूछा क्वेश्चन में क्या है, 180 से अधिक और 360 से कम, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रतिवर्ती किरण। अब देखिए यहाँ पर क्या, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोणों का आधा हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 क्या है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा। संपूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये पता है कि दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, संपूरक कोण। ठीक है, तो मान ले अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो रहेगा तो यहाँ पर मान लेना, हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, माना। ठीक है, 12 क्वेश्चन है ना, माना कोण x, माना कोण क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे कोण को। ठीक है, अब कोण को x जब मानेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लोग माने कोण x और संपूरक कोण क्या होता है, 180। तो क्या करेंगे, 180 में से x को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि दो कोणों का योग, यहाँ लिखेंगे क्योंकि दो कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री होता है, ठीक है, होता है, तो क्या कहलाएगा उसे, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, संपूरक कोण कहते हैं, तो इसे याद रखना। अब इसको ना प्रश्न के अनुसार बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसको, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला था कि उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, क्या हो, आधा हो। ठीक है, तो इसका आधा, देखिए ये संपूरक कोण है, इसका आधा होगा, तो x बराबर लिखेंगे यहाँ पर 1/2, आधा लिखेंगे किसका, संपूरक कोण का, 180 माइनस x। ठीक है, अब इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ होगा कितना, 180 माइनस x। अब देखिए इधर इसको क्या करेंगे, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो देखिए 2x प्लस का x हो जाएगा बराबर 180। ठीक है, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 को अगर हम लोग यहाँ पर लिखे, गुना में इधर भाग में आ जाएगा 3, 3 छक 18, तो x बराबर क्या आएगा, 60।
अब देखिए ऑप्शन में अगर x बराबर 60 है तो ठीक है, ऑप्शन है सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसे आराम से क्या करना है, इसको उतार लेना। ठीक, चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या है कि दो सर्वांगसम त्रिभुज, देखो सर्वांगसम कब होता है, याद रखना कि सर्वांगसम में आकृति और आमाप, क्या आकृति और आमाप दोनों सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। जैसे मान के चलिए समझाते हैं हम, जैसे एक सिक्का है 5 रुपये का कॉइन, ठीक है, और एक और मेरे पास 5 रुपये का कॉइन है। अगर दोनों सिक्का क्या करेगा, दोनों को आपस में ढक लेगा, ठीक है, मतलब सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब सभी तरह से वो क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। जैसे मान के चलिए एक त्रिभुज है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए भी भुजा, 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 ठीक है। भुजा कौन भुजा मतलब सब क्या है, बराबर है। क्या 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 कंडीशन होना चाहिए सर्वांगसम में, तो सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए कि अमाप, अमाप, ठीक है, जिसको साइज बोलते हैं, ठीक है, और एक आता है आकार, ठीक है, शेप। देखिए शेप क्या होता है, जैसे त्रिभुज है ना, त्रिभुज तो छोटा भी त्रिभुज है और बड़ा भी त्रिभुज होता है, शेप तो सेम है, परंतु उसका जैसे यहाँ पर होता है ना कि त्रिभुज में क्या होता है, जैसे त्रिभुज में क्या होता है, जैसे एक बड़ा भी होता है एक छोटा भी होता है, परंतु दोनों सेम दिखेगा, परंतु उसकी जो माप है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। आकार उसका जो ऐसे मतलब जैसे ये है बड़ा, ये है मतलब बहुत बड़ा, तो वो जो है सर्वांगसम नहीं होता, वो समरूप होता है। ठीक है, सर्वांगसम में क्या होता है, दोनों बराबर होता है, आमाप भी और आकार भी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, क्या, असमान, समान, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं, तो समान होगा। ठीक है, दोनों आकृति क्या होगा, समान होगा, आमाप भी और आकार भी। ठीक है, नापेंगे तो भी दूसरा त्रिभुज के बराबर होगा, मतलब कोई भी आकृति हो। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम। देखिए यहाँ पर है ना 14 क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो त्रिभुज एबीसी ऐसे बना लेते हैं, पहले ऐसे त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, इसका नाम ए देते हैं, इसका बी, इसका सी। एक और त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, दोनों क्या है, सर्वांगसम है, मतलब आमाप और आकार सेम है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी यहाँ पर है, क्या पूछा यहाँ पर, पी आर इक्वल है, मतलब पी आर बराबर है, ए वाला और ए बराबर है, मतलब ए सी और पी आर बराबर है। तो मतलब पी आर किसके बराबर होगा, ठीक है, ये पूछा है ना। देखिए ए बराबर है तो ए भी बराबर हो जाएगा, ए सी, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी, चूँकि तीनों भुजा बराबर, ए भी भुजा बराबर, ए भी भुजा बराबर। देखिए ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू, ठीक, और पी आर बराबर हो जाएगा ए सी, और बी सी बराबर हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, भुजा 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 तीनों क्या है, बराबर है। अब देखिए ये 14 क्वेश्चन तक हो गया। 15 में क्या है, 15 में सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक चतुर्भुज, क्या है, यदि एक चतुर्भुज के कोण, एक चतुर्भुज है उसका कोण दिया गया है अनुपात में। देखिए अनुपात में रहेगा ना तो इसको हम लोग एक समान लेंगे। ठीक है, ऐसे मानेंगे, जैसे 3 है तो 3x लिखेंगे, ठीक है, प्लस जोड़ते जाएंगे, यहाँ पर 1 है तो x लिख देंगे, प्लस 6x लिख देंगे, प्लस 5x। अब पता है ना कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ऐसे लिख देना, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये चौथा कोण है। जोड़ो इसको, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15 होते हैं, लिखना 15x बराबर 360। ठीक, अभी गुना में इधर भाग में हो जाएगा तो x बराबर 360/15।
तो ये कटेगा ऐसे 15 दूना 30, 15 दूना 30, यहाँ से निकला 6, 15 चौका 60, मतलब x बराबर 24 डिग्री होगा। ठीक है, अब x बराबर यहाँ पर 24 आया तो पूछा क्या है, सबसे छोटा कोण। क्या पूछा, सबसे छोटा कोण। यहाँ हम देखो ये 3x है, ये x है, 6x है प्लस 5x है, सबसे छोट x है ना ये वाला, तो x बराबर क्या आ जाएगा इसका 24। अगर ये वाला पूछता तो यहाँ पर क्या करते, 3 गुने 24 करते, 24 दूना 48 या 72 हो जाता है इसका। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 चारों कोण को निकाल लेते हैं। और चारों कोण को जोड़ के देखेंगे तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 16। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या है। यहाँ पर यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D 125 डिग्री है। ठीक है, देखिए समांतर चतुर्भुज यहाँ बना लेते हैं पहले। ठीक है, 16 में क्या करेंगे, पहले ऐसे करके इसको एक समांतर चतुर्भुज बना लिए और समांतर चतुर्भुज का नाम दे देते हैं, इसको देते हैं A, इसको B, इसको C और इसको D नाम दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है D 125 डिग्री है, D कितना है 125 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया 125 डिग्री और कोण A हम लोगों को निकालना है, मतलब कोण A वाला हमें निकालना है। तो जब इस तरह से क्वेश्चन रहे ना तो हमें याद रखना पड़ेगा 2 चीज़। एक तो समांतर कोण याद रखना। ठीक है, एक याद रखना है क्या, समांतर कोण। ठीक है, समांतर कोण क्या होता है, समांतर कोण जो है से समांतर चतुर्भुज का, क्या समांतर चतुर्भुज का सामने वाला कोण, देखो सामने वाला कोण A वाला कोण। ठीक है, क्या समांतर चतुर्भुज का सामने वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर कोण D 125 है, कोण D कितना है 125 है, तो यहाँ पर कोण B भी क्या होगा 125 डिग्री होगा। ठीक, पहला बात याद रखना समांतर चतुर्भुज में, पहला बात याद रखना है। दूसरा बात क्या याद रखना है कि पूरक कोण, क्या रखना है, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, ये समांतर चतुर्भुज, क्या समांतर चतुर्भुज का या समांतर चतुर्भुज में 2 कोण लगातार, क्या 2 कोण या 2 लगातार कोण, 2 लगातार कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है, याद रखना इस चीज़ को। जैसे ए बी लगातार है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कोण ए और कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी, कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी जिस प्रकार ना कि पूरा कोण क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में लगातार कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक, तो कोण ए कोण डी। ठीक है, अब देखिए कोण ए प्लस कोण डी कितना है पता है ना 125 है, तो 125 डिग्री लिखना है बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर यहाँ 180 डिग्री है माइनस इस इधर ले आएंगे तो 125 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोण ए जो है वो कितना हो जाएगा 180 में 125 घटा देंगे, 180 में 125 घटाएंगे तो 10 में गया 5, यहाँ बचा 7 में 2 गया 5, 55 डिग्री। ठीक है, कितना बचा 55 डिग्री। तो देखिए अभी जस्ट बताए कि अगर ये आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है, समांतर कोण में क्या होती है आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो यहाँ अगर 55 डिग्री निकल गया
तो जाहिर सी बात है ये भी क्या निकल जाएगा 55 डिग्री और ये निकल जाएगा 125 डिग्री। तो ऑप्शन में अगर 55 डिग्री है तो सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे प्रश्न है 17वां में। देखिए इसको डायरेक्ट बना देते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा 1:1। याद रखना अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो क्या लिखना है 1:1 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 18वां क्वेश्चन है वृत्तखंड एक चाप, जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे ये वृत्त है, इस वृत्त में जो है यहाँ पर क्या होता है जीवा होता है। इसको क्या बोलते हैं जीवा, क्या बोलते हैं इसको जीवा। तो जीवा के ऊपर में जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको वृत्तखंड। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको वृत्तखंड है ये, और इसको बोलते हैं ये भी है क्या वृत्तखंड, परंतु ऊपर में क्या है दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है ये बड़ा है दीर्घ और ये है लघु। ठीक है, ऊपर वाला को दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, नीचे वाला को लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो ये लाइन जो खींचा हुआ होता है यहाँ त्रिज्या मतलब व्यास के नीचे, उसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं जीवा। वृत्तखंड पर एक चाप, जैसे यहाँ पर ना चाप, तथा जीवा के बीच का भाग होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीवा का भाग होता है। तो इस चीज़ को याद रखना है ना। ठीक है, जीवा का एक भाग होता है यहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न है कि 19वां वृत्त के एक ऐसे क्या है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा इस वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो इस जीवा के केंद्र से दूरी है। देखिए पर क्या क्वेश्चन पूछा है, वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ऐसे 19वां क्वेश्चन ऐसे एक वृत्त बना देते हैं। ठीक है, और इस वृत्त का जो जीवा है जैसे यहाँ से यहाँ तक अभी जीवा बताया था ना, यह है 8 सेंटीमीटर पूरी। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, यह है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर क्या होता है इसकी त्रिज्या होता है वो है 5 सेंटीमीटर। तो मान के चलिए अगर हम इसको ऐसे करके त्रिज्या बना देते हैं 5 सेंटीमीटर, तो इस जीवा का केंद्र से दूरी निकालना मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालना होगा। मतलब जीवा के केंद्र की दूरी निकालना है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं P। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पर क्या किए, एक पहले वृत्त बनाए, एक वृत्त बनाने के बाद उसको केंद्र दिए, केंद्र से क्या किए एक जीवा बना दिए नीचे। ठीक है, और एक यहाँ पर इसकी त्रिज्या दिए। ठीक है, और जीवा की केंद्र से दूरी पूछ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी है 8 सेंटीमीटर। कितना है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए जब यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पी से AP से दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर क्यों होगा, तो एक याद रखना प्रेमे, एक याद रखना है प्रेमे। ठीक है, प्रेमे क्या होता है वृत्त के केंद्र से, क्या वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समद्विभाजित करता है। क्या करता है इसको समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है एक क्या है जीवा है, इस जीवा में क्या किए हैं एक लंब डाले हैं। ठीक है, क्योंकि दो भागों में क्या कर रहा है इसको बांट रहा है। ठीक,
तो इतना समझ गया तो ठीक है, नहीं भी समझा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको मैं ऐसे बना देते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, तो इसको 2 भाग में बांट देंगे तो ये 4 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4, इसे यहाँ 4, यहाँ तक 4 हो गया। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 2 चीज़ आ गया, एक आ गया एक आ गया AO और एक है AP। ठीक है, तो हमें OP निकालना होगा। ठीक, तो देखिए मेरे पास क्या क्या है, एक है AO बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और AP कितना है 4 सेंटीमीटर है। OA निकालना है, सॉरी OP निकालना ना, OP निकालना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, इसको समकोण त्रिभुज में हम लोग बैठक बनाएंगे। ठीक, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बैठाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर OA का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है OP, तो OP को यहाँ रहने देंगे, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, OA का स्क्वायर माइनस AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर। अब देखिए इसको यहाँ स्क्वायर हटा के इधर रूट बैठा देते हैं। ठीक, OA कितना है, OA है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर OP। अब देखिए 4 चौक ये हो जाएगा 25 माइनस 16 अंडर रूट बराबर OP। ठीक है, अब OP बराबर क्या आ जाएगा, मतलब केंद्र से जीवा की दूरी, तो OP बराबर हो जाएगा 25 में 16 घटाएंगे 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है से कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 19 का ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का कोण क्या है, अर्धवृत्त का कोण होता है न्यून कोण होता है, समकोण होता है या अधिक कोण होता है। तो याद रखना कि जो अर्धवृत्त होता है ना इस तरह से, ठीक है, अर्धवृत्त जो होता है वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं ना समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बनता है, ये समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो याद रखना है इसको, समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, हमेशा समकोण होता है। अब देखिए यहाँ पर 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां क्वेश्चन है, यदि A, B और C एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई है, तो इसमें ऑप्शन में देखो A प्लस B, मतलब A जो है A प्लस B C से क्या है बड़ा है, A माइनस B। ठीक है, C से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक, तो ऐसे ऑप्शनों को चेक करने के लिए हमें कुछ नियम को पढ़ना होगा। देखिए नियम क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर कि त्रिभुज की असमानता प्रमेय। ठीक है, एक प्रमेय याद रखना, कौन सा है 21 क्वेश्चन है ना, त्रिभुज की असमानता, त्रिभुज की असमानता क्या होता है, असमानता प्रमेय। ठीक है, प्रमेय होता क्या है कि इस प्रमेय के इस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, क्या लिखेंगे, भुजाओं की लंबाई A, B और C है ना, है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस B, पहला बात A प्लस B जो है वो C से बड़ा होगा। ठीक है, क्या याद रखना है कि A प्लस B C से क्या होगा, ये बड़ा होगा। दूसरा बात याद रखना है क्या, A प्लस C
बी से क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा में याद रखना है कि बी प्लस सी जो है ए से बड़ा होगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन याद रखना है कि त्रिभुज की असमानता प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ए, बी और सी है। तो अगर ए प्लस बी सी से बड़ा है, ए प्लस सी बी से बड़ा है, ए बी प्लस सी ए से बड़ा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अगर ये सब शर्तें पूरा कर रहा है, ए प्लस बी सी से बड़ा है, ए प्लस सी बी से बड़ा है, ए बी प्लस सी ए से बड़ा है, अगर ये टर्म एंड कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी त्रिभुज को बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है कि जो भुजाओं की जो लंबाई दिया गया है उसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, ए प्लस बी है ना, बी क्या है, सी से बड़ा है, और ए माइनस बी। यहाँ देखिए, यहाँ तीनों में से है, इसमें बी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सिर्फ ए फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखना है कि ए प्लस बी मतलब सी से बड़ा है, बी से बड़ा है और ए से बड़ा है। अगर इस चीज़ को ऐसे फॉलो कर रहा है तो त्रिभुज वो बना सकता है, नहीं फॉलो कर रहा है तो त्रिभुज नहीं बना सकता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज बनाने के लिए तरीका है। अब देखो यहाँ पर एक याद रखना क्या कि 22वां क्वेश्चन कि कोण का समद्विभाजक, कोण का क्या समद्विभाजक कब होता है। तो याद रखना कि दो कोण मतलब कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, कोण को समद्विभाजक क्या होता है, कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, समान भुजा वाला त्रिभुज ई ए का परिमाप पूछा है। परिमाप मतलब तीनों को क्या करेंगे, जैसे 1 2 3 है ना, तो 3 ए लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ए जो है क्या भुजा है, ए क्या है यहाँ पर भुजा है। ठीक है, तो भुजा यहाँ दिया गया 10 सेंटीमीटर, तो इसको लिख देंगे 3 गुने 10 हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा क्या आ जाएगा इसका 30 सेंटीमीटर। अगर ये 30 सेंटीमीटर तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को कि भुजा का परिमाप है, सॉरी समबाहु त्रिभुज का परिमाप है ना, फॉर्मूला ये लिख देंगे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a होता है, 3a। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, हीरोन का सूत्र एस क्या है। देखिए एस से क्या है ना, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये है परिमाप। ठीक है, तीनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं तो त्रिभुज की अर्ध परिमाप निकल जाता है। ठीक है, आगे है एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए एक घन बना लेते हैं, ऐसे एक घन बना लेते हैं, ऐसे क्या करते हैं इसको घन बनाते हैं और इसका किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है फार्मूला 4a² होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 10 दिया गया है भुजा, तो लिखेंगे 4 गुने 10 का स्क्वायर। ठीक है, 4 गुने 10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 गुना करेंगे 4 से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला है 26वां क्वेश्चन। ठीक है, 26वां है वर्ग अंतराल।
26वां क्या है, वर्ग अंतराल 100 और 120, क्या है 100 और 120 दोनों को जोड़ेंगे। वर्ग अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, मतलब हायर लोअर दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे 100 प्लस 120 बट्टे 2 कर देंगे, तो 100 120 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा बट्टे 2, तो 11 दूना 22, 110 आ जाएगा। तो वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा, 110। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 27वां क्वेश्चन है, माध्य निकालना है। तो माध्य में क्या होता है, सबको जोड़ देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 0 1 3 3 4 3 है, ठीक है। जोड़ते हैं इसको, कितना हो जाएगा, 2 3 5 4 9 9 5 13 9 5 14 15 15 और 3 18 18 18 3 18 3 हो जाएगा 22 21 21 और 4 25 और 3 28 28 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। टोटल जोड़ देना और जितना संख्या उससे भाग दे देना, ठीक है। तो 1 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट होगा, तो 2.8 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है आंकड़ों का माध्यक निकालना। माध्यक क्या होता है ना, माध्यक बीच का होता है संख्या, क्या होता है, बीच का, ठीक है। माध्यक क्या होता है, बीच का संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर 4 6 ना, इधर से गिनते 1 2 और 1 2, तो बीच में क्या आया, 8 आया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरह का ऐसे, इसको पहले बड़ा छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। जैसे 4 सबसे छोटा है, उसके बाद बड़ा है 6, उसके बाद बड़ा है 8, उसके बाद 9, उसके बाद 11। ऑटोमेटिक यहाँ पर है ही, इधर से गिनते जाते हैं, बीच वाला संख्या लेते हैं 1 2 1 2, इधर से 8 आया बीच में, तो ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा इसका माध्यक। अब देखिए यहाँ पर 29वां क्वेश्चन क्या है ना, एक असंभव घटना की प्रायिकता। इसे याद रखना, 2 तरह की प्रायिकता होता है, एक तो संभव होता है और एक होता है असंभव। तो संभव के लिए 1 होता है और असंभव के लिए 0 होता है। तो यहाँ पूछा है असंभव, तो असंभव के लिए 0 होता है, ठीक है। और असंभव के लिए 0 और संभव के लिए 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन क्या है, 30 क्वेश्चन है कि 30 प्रश्न है, यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, ठीक है। मेरे पास क्या है, एक सिक्का है, उसमें उसको क्या करेंगे, 2 बार उछालेंगे। तो सिक्का में 2 चीज़ आता है, एक आता है पट और एक आता है हेड, ठीक है। एक आता है पट और एक आता है चित्त, इसको चित्त बोलते हैं ना, चित्त। एक आता है पट और एक आता है चित्त। तो एक पासे को अगर एक बार हम उछालते हैं तो क्या क्या आएगा, हो सकता है हेड आ जाए, ठीक है। हो सकता है टेल आ जाए, या हो सकता है हेड टेल आए, या हो सकता है टेल हेड आए, ठीक है। तो इस संभावना इतना आ सकता है कि अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो हेड आ जाए, टेल आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए। तो 1 2 3 4, तो ये जो यहाँ पूछा है क्या, परिणामों की कुल संख्या कितना आ जाएगा, 4। इसको गिन देना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक। अब 31वां क्वेश्चन, 31वां क्या है, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो चेक करेंगे यहाँ पर कि अगर दशमलव प्रसार में अगर नीचे हर वाला संख्या देखें, क्या देखेंगे, हर वाला संख्या। अगर हर का संख्या देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। जैसे 9/25 है ना, तो हर देखे, ठीक है, हर को एलसीएम लेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणन करेंगे। जैसे 25 है तो 50 है 25, 5 एकम 5। अगर 5, अगर कोई भी हर को अगर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 5 और 2 आता है, कितना कितना आता है,
5 आता है और 2 आता है, ठीक है, या 5 भी आ जाए सिर्फ तो भी वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, या 2 भी आ जाए तो भी वो शांत होगा। दोनों में से कोई संख्या अगर आता है तो वो शांत होता है, और दोनों आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या होगा, शांत होगा, ठीक है, याद रखना चीज़ को। अगर 5 के अलावा 3 आता है या 5 के अलावा 3 आता है या 7 आता है तो अशांत हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए 9/5 को जब अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 5 आया, तो ये 5 जो है से क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है 6x² क्या है, 6x² प्लस 5x माइनस 6 का गुणनखंड निकालना, ठीक। देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे, एक तो इसको गुना करेंगे, ठीक है, पहली बात 6 छक 36, तो गुना करने पर क्या आना चाहिए हमें, माइनस का 36 आना चाहिए, ठीक है, और जोड़ के या घटा के, क्या जोड़ के या घटा के हमको क्या लाना है, 5 लाना है। तो दो संख्या में ऐसा छांटना है कि गुना करे तो 36 आ जाए, जोड़ या घटा के हम लोग 5 लाएंगे। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जैसे 36 है ना, तो 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। देखिए अगर मान के चलिए इसको हम ऐसे करें 3 3 9 और 2 दूना 4, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, दो संख्या हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पर 9 गुने 4 करेंगे तो 9 चौका 36 और 9 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 हमें प्लस का लाना है और गुना करके माइनस में लाना है। तो अगर हम 9 को प्लस में लेते हैं, माइनस को लेते हैं इसको 4 को, तो 9 चौका 36 माइनस का हो जाएगा 36 और प्लस का हो जाएगा 5। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 6x² प्लस यहाँ पर लिखेंगे 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए इसमें 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अब जब 2 का जोड़ा बन गया तो यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे 6 और 9 में कॉमन क्या आ रहा है, मतलब 6 और 9 पहाड़ा में कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, 3x, ठीक है। तो 3x से 3 दूना हो जाएगा 6, 2x प्लस 3 3 9 3, ठीक, माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। अब 4 और 6 के टेबल में कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2x हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2 3 6, ठीक। अब देखिए इधर a और a सेम है तो 1 लिखेंगे, 2x प्लस 3, और a और ये बचा 3x माइनस 2। तो ऑप्शन में देखिए 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2 है, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर 34वां क्वेश्चन क्या है, 34वां क्वेश्चन क्या है कि निर्देशांक -2,4 का भुज है, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग इसके पहले जो पढ़े थे निर्देशांक ज्योमिति में कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x का निर्देशांक, इसको बोलेंगे y का निर्देशांक, ठीक है। तो x के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भुज पूछा है तो भुज क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। x के निर्देशांक को क्या बोलते हैं, भुज, x के निर्देशांक को भुज बोलते हैं, ठीक है। और y के निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना इस चीज को कि x के निर्देशांक को भुज बोलेंगे, y के निर्देशांक को कोटि बोलेंगे। तो ऑप्शन भुज हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 35वां क्वेश्चन, ठीक है। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है तो a का मान होगा। देखिए यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखेंगे क्या, 3y
बराबर x प्लस 7। ठीक, a की जगह हम क्या माने, सॉरी x की जगह हम 3 माने हैं, तो यहाँ 3y और y की जगह हम क्या माने 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे बराबर a गुने x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस 7। अब देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 3a प्लस 7। ठीक है, अब देखिए 12 बराबर ए प्लस का है ना 7, इधर का माइनस का हो जाएगा 7 बराबर 3a। अब 12 में 7 जाएगा तो 7 4 11, 7 5 12, 5 हो गए ना 5 बराबर 3a। तो a बराबर ये 5 है, ये गुना में इधर के भाग में हो जाएगा 3, तो 5 बटे इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 5 बटे 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 36वां क्वेश्चन क्या है कि 55 डिग्री का पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण हमें पता है कि a प्लस बी दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, जिसको हम पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 डिग्री 1 दे दिया गया है, मतलब 55 डिग्री दे दिया गया है और b बराबर 90 डिग्री। तो b का पूरक पूछा है तो क्या करेंगे, b बराबर 90 में से 55 को घटा देंगे। ठीक है, तो 90 में अगर हम 55 घटाते हैं, 90 में 55, तो 10 में 5 गया 5, यहाँ 8 में 5 गया 3, 35। 35 जो से ऑप्शन इसका आंसर सही होगा। ठीक, अब देखिए इधर क्या है, यहाँ पर त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और कोण B बराबर 70 डिग्री है, तो कोण A किसके बराबर होगा। तो याद रखना है कि AB बराबर BC, कोण B 70 डिग्री है। ठीक है, क्या है कि कोण ABC में AB बराबर BC और कोण B 70 डिग्री है, तब कोण A किसके बराबर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री होगा। कितना होगा ये, 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको क्या करते हैं, 38वां क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के 3 कोण पता है ना, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है। ठीक, तो इसका चौथा कोण क्या होगा, सिंपल सी बात है, ए है मान के चलिए 75 डिग्री, बी है 90 डिग्री और 75 डिग्री यहाँ। ठीक, बराबर तीनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पता है। अब इसको जोड़ते हैं, 75 75 150 और 90, 150 और 90, 0 9 5 9 5 क्या होता है 14, 14 के 4 हासिल 1, 240, तो 240 बराबर 360। तो अगर 360 में हम घटा दे 240, कितना बचेगा, 360 में 240 घटाते हैं 0, 6 में 4 गया 2, 120, कितना बचता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री है इसमें ऑप्शन में, 120 डिग्री ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 39वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन है ना, आंकड़े यहाँ पर दिया गया है और इसमें बारंबारता पूछा। बारंबारता का मतलब जो चीज़ बार बार आ रहा है। ठीक है, जैसे 5 कई बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आगे यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट जो है से 60 बार प्राप्त होता है। ठीक है, तो चित्त की प्रायिकता, तो मान के चलिए कि कुल कितना बार आएगा, 100 बार आएगा। ठीक है, इसमें से 60 क्या आया, पट आ गया, तो बचेगा क्या, जो बचेगा वो चित्त आएगा 40, तो 40 बार क्या आएगा, चित्त आएगा। ठीक है, टोटल कितना 100 बार और चित्त कितना आया 40 बार, तो लिखेंगे 40 बटे 100। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।